हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। झारखंड मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर मैं साइंस का चैप्टर अम्ल क्षार एवं लवण से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर होंगे उसको लेकर आपके सामने आया हूं। अगर क्वेश्चन सीरीज अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, अन्यथा नहीं कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ से बना होता है? यानी लिटमस पेपर किस पदार्थ से बनाया जाता है? सिंपल सी क्वेश्चन समझें। कवक से बनाया जाता है, लाइकेन से बनाया जाता है, या जिम्नोस्पर्म, या इनमें से कोई नहीं। ये लीचेन लिख दिया है लेकिन ये लाइकेन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? लाइकेन। अब बताइए, लाइकेन से बना हुआ होता है हमारा लिटमस पत्र, यानी लिटमस पत्र किससे बना होता है? तो लाइकेन से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता? मैंने सूचक की तरह कौन इस्तेमाल नहीं किया जाता, यानी आपके सामने 4 ऑप्शन है, उसमें से एक ऐसा ऑप्शन होगा जो सूचक में उपयोग नहीं किया जाता। बताइए, हल्दी, मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थेलिन या मूली? तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर हल्दी दिया हुआ है, ऑप्शन 2 में मिथाइल ऑरेंज, तीसरा में दिया है फिनोप्थेलिन और चौथा दिया है मूली। तो मूली कोई भी आपका सूचक नहीं है, यानी यह अम्ल क्षार के गुण को नहीं बताता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन गलत हो जाएगा? डी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ 16 नंबर लिखा गया, कोई बात नहीं। तीसरे नंबर क्वेश्चन में आपको बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? यानी कौन सा आयन होता है? H+ आयन होता है, या OH- आयन होता है, या Cl- होता है, या O2- आयन होता है? कौन होता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है H, OH, Cl या O2। तो बताने का आप कोशिश करें कौन सा होगा जो लाल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। यानी लाल को नीला करने का काम कौन करता है? तो OH। कौन करेगा? OH, यानी क्षार करेगा। तो क्षार में हमेशा कौन सा पदार्थ पाया जाता है, कौन सा आयन पाया जाता है? OH- आयन हमेशा क्षारीय गुण में, क्षारीय पदार्थों में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन, जो 17 नंबर क्वेश्चन है आपका। कोई बिलियन, यानी कोई बिलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच संभवतः कितना होगा? यानी कोई भी बिलियन है, कोई भी बिलियन, यानी कहने का मतलब कोई भी घोल है वो किसी लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यानी वह अम्ल होगा। अब बताइए, 3 ऑप्शन ऐसा दिया होगा जो अम्ल का नहीं होगा पीएच मान। बताइए, 7 से आपका समझना चाहिए, 0 से आपका 7 तक क्या होता है? रुक जाइए, मैं अच्छा से समझाता हूँ। यहाँ देखिए, ये आपका पीएच मान ले जाए, हम स्केल बनाते हैं। यहाँ 7 होता है जो उदासीन होता है, यहाँ 0 होता है, यहाँ 14 होता है। 0 से 7 वाले को हम अम्लीय गुण दर्शाता है, और 7 से 14 वाले क्षारीय गुण दिखाता है। तो बताइए 0 से 7 के बीच में कौन सा है? तो आपका एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, जो 5 दिया गया है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर है आपका बोल रहा है, ऑक्जैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी कौन सा पदार्थ से ऑक्जैलिक अम्ल प्राप्त होता है? संतरा से प्राप्त होता है, टमाटर से प्राप्त होता है, सिरका से प्राप्त होता है, या इमली से प्राप्त होता है? आप बताने का कोशिश करें। तो सिंपल सी बात है, ऑक्जैलिक एसिड किससे प्राप्त होता है? तो टमाटर से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? टमाटर से प्राप्त होता है। इमली से टार्टरिक एसिड प्राप्त होता है। संतरा से साइट्रिक एसिड प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र कौन है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें हम बताएं या ना बताएं आप बता सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र कौन हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो ½ H2O होता है, हेमी हाइड्रेट होता है, यानी तो सेकंड नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका दिया हुआ जिप्सम का दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन किसका सूत्र है? जिप्सम का सूत्र दिया हुआ है। थर्ड नंबर ऑप्शन दिया हुआ है आपका धौवन सोडा का सूत्र दिया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है कि लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, तब यह किस रंग का होता है? तो सिंपल से समझिए, लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय देगा और ना ही ना अम्लीय होगा और ना ही क्षारीय होगा, तो वो मान लीजिए आप लवण ही होगा जो उदासीन देगा। तो उदासीन का रंग कैसा होता है? तो बैगनी होता है। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो पीएच वैल्यू का, उदासीन वाला पीएच वैल्यू कितना होगा पीछे मैं बताया था, जो ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी जो पदार्थ उदासीन होगा, जो विलयन उदासीन होगा, उसका पीएच वैल्यू हमेशा क्या होगा? 7 हो गया।
24 या नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? हमारा शरीर का पीएच जो है कितने परास मैंने रेंज, कितना रेंज में काम करता है? परास का इंग्लिश होता है रेंज, तो कितना रेंज में काम करता है? तो 7 से लेकर 7.8 तक काम करता है, सिंपल से समझिए। और जिसका इतना से कम हो जाता है उसी को बोलते हैं एसिडिटी हो गया, गैस बन रहा है, धुआं ढकार निकल रहा है, ये सब होते हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है? यानी पूछ रहा है यहाँ बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र। यहाँ जितने भी क्वेश्चन मैं लाया हूँ इसमें सभी सूत्र दिए गए हैं। अगर क्वेश्चन सीरीज अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पूछ रहा है 25 नंबर क्वेश्चन में बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है? बताइए, बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है? तो बेकिंग पाउडर को हम रासायनिक सूत्र इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी बोलते हैं। तो बताइए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट, ये चूना पत्थर का सूत्र दिया हुआ है, यानी संगमरमर का दिया हुआ, और ऑप्शन ए में दिया हुआ है Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट दिया गया है। तो ये सोडियम कार्बोनेट आपका धवन सोडा का सूत्र हो जाता है। आपका जो सोडियम नाइट्रेट ये दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है, यानी कौन इसमें से अलग है? बताइए। चूना पत्थर, खड़िया, खड़िया यानी कहने का मतलब कली चूना, बी में दिया गया है खड़िया यानी कली चूना, संगमरमर और चूना पत्थर, ये तीनों के तीनों क्या हैं? सेम चीज है, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस ये अलग चीज है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? यानी निम्नलिखित में सेहत का कौन सा मान जो है वो क्षारक का विलयन का मान क्या देता है? क्षारक विलयन का मान देता है, यानी क्षारकीय गुण दिखलाएगा। तो बताइए कौन सा दिखलाएगा? देखिए यहाँ सिंपल से समझिए, ए उदासीन हो जाएगा, ऑप्शन ए में 2 दिया गया है तो अम्लीय हो जाएगा, 6 भी अम्लीय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। जो हम अभी बताया था 7 से 14 वाले जो भी होंगे वो सभी क्षारीय गुण, तो 13 दिया हुआ है पीएच मान, तो एक क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित अम्लों में कौन प्रबल अम्ल है? यानी प्रबल अम्ल कहने का मतलब मजबूत है, कौन मजबूत अम्ल है? तो सिंपल से आप समझिएगा, बहुत ही अम्ल राज हम बताए थे। अगर क्वेश्चन सीरीज मेरा देख रहे होंगे वीडियो में, चैनल में प्लेलिस्ट में डाला गया है, तो उसमें मैं बताया था अम्ल राज, अम्लों का राजा। अम्लों का राजा किसे बोला जाता है? अम्ल राज एक अलग होता है, अम्लों का राजा किसे बोला जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड। तो सबसे प्रबल अगर अम्ल है तो सल्फ्यूरिक एसिड है। आपका ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 30 नंबर में, निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है? प्रबल क्षारक, वहां प्रबल अम्ल पूछा था, यहाँ प्रबल क्षारक, तो प्रबल क्षारक कौन हो जाएगा? बताइए। सभी में OH लगे हुए हैं, सभी तो क्षारक ही हैं, बट कौन सा इसमें प्रबल क्षारक होगा? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहा है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें हम क्या कहते हैं? यानी बोलने का मतलब है कि कुछ ऐसे गंध होते हैं जिनका अम्लीय और क्षारीय माध्यम में बदल जाता है, जो कौन गंध बदल जाता है, उसका सेंट जो है वो बदल जाता है, इन्हें हम क्या कहते हैं? तो सिंपल से समझिए, उसे हम गंधीय सूचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गंधीय सूचक बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। 32 क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रहा है, सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? तो बताइए क्या बनाते हैं? संगत लवण बनाते हैं, यानी धातु कार्बोनेट। तो धातु कार्बोनेट आप कैल्शियम कार्बोनेट ले लीजिए, और हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल रहा है तो हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल लीजिए, मैंने HCl आप ले लीजिए। ठीक है, एक आप ले लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट, HCl से अभिक्रिया करवाइए, क्या बनाएगा? तो संगत लवण बनाता है। बात सही है, लवण बनाएगा, क्योंकि धातु कार्बोनेट लवण नहीं बनाएगा। देखिए यहाँ पे, तो आपके यहाँ कौन सा ऑप्शन होगा बताने का कोशिश करें। संगत लवण भी बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाएगा और जल भी बनाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, इनमें से सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, सभी अम्लों में पाया जाता है, सभी अम्लों में क्या पाया जाता है? बताने की कोशिश करें। पीछे भी बताए थे, इस टाइप का क्वेश्चन पीछे भी था। आपका ऑप्शन ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन होगा, कैल्शियम होगा, नाइट्रोजन होगा। तो सभी अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाता है, जबकि सभी क्षार में क्या पाया जाता है? OH पाया जाता है, हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक कहलाते हैं, ये मैंने होते हैं, क्या होते हैं? सभी यौगिक हाइड्रोजन वाला पिछला क्वेश्चन के जैसे ही अम्लीय होते हैं, ये बताने का क्या इसमें है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, जल में
जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है, बताइए। जल में घुलनशील जो क्षारक होगा उसमें क्या आप सत्य है, क्या इसमें जो ऑप्शन दिया गया कौन सा सत्य होगा। इन्हें क्षार कहते हैं, इन्हें स्वाद कड़वा होता है, प्रकृति संक्षारक होते हैं, या इनमें से सभी। तो ये सभी हो जाएगा, क्योंकि जल में जो घुलेगा तो वो तो क्षार कहलाएगा ही, स्वाद में कड़वा होता ही है कौन, क्षारक और संक्षारक। मैंने एक किसी भी चीज़ को क्या करने का, संचारित करने का भी काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू में पी का मान क्या होता है, मेरे पी सूचक होता है, क्या दिखलाता है, पी पोटेंज दिखलाता है, पावर दिखलाता है, या दोनों, कौन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो पी जो है पोटेंज दिखलाता है, क्या दिखलाता है, पोटेंज वैल्यू दिखलाता है। पीएच में पी जो दिखलाता है वो पोटेंज वैल्यू दिखलाता है। अब नेक्स्ट चलिए, एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है, यानी एसिटिक एसिड किसके में पाया जाता है। संतरा में तो हम बताए थे पीछे, ये क्या पाया जाता है, साइट्रिक एसिड। इमली में टार्टरिक एसिड, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड, एक ही बच रहा है सिरका, तो सिरका में क्या पाया जाएगा, एसिटिक एसिड पाया जाएगा। इसका फॉर्मूला एसिटिक एसिड का होता है CH3COOH होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं 37 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश खुद से करिएगा, उसके बाद मेरे वाले देखने का प्रयास करिएगा। साइट्रिक एसिड मैंने साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत होता है, तो पीछे बताया था साइट्रिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत कौन होगा, इमली होगा, टमाटर होगा, संतरा और नींबू होगा, या दही होगा। तो साइट्रिक एसिड संतरा और नींबू में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, संतरा और नींबू में, इमली में, टार्टरिक टमाटर में, ऑक्जेलिक दही में, लैक्टिक और संतरा और नींबू में जितने भी खट्टे पदार्थ होंगे उसमें क्या पाया जाएगा, साइट्रिक एसिड पाया जाएगा। 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन, टार्टरिक अम्ल। अब इधर जितना भी मैं ऊपर बता दिया हूँ वही से रिलेटेड क्वेश्चन नीचे हैं। टार्टरिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है, बताइए। टमाटर में ऑक्जेलिक, दही में लैक्टिक, सिरका में एसिटिक, तो इमली हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, यानी प्राकृतिक स्रोत कौन है लैक्टिक अम्ल का। इमली में तो टार्टरिक, सिरका में एसिटिक, टमाटर में ऑक्जेलिक, तो कौन हो जाएगा, दही। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, चिट्टी के डंक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चिट्टी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बताइए। साइट्रिक एसिड खट्टे फलों में, संतरा नींबू में, लैक्टिक दूध दही में, एसिटिक सिरका में, तो मेथनोइक आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा, मेथनोइक आंसर हो जाएगा। मेथनोइक अम्ल पाए जाते हैं चिट्टी के डंक और नेटल के डंक में, इसीलिए तो लहर देता है काटने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दांतों का क्षय कब प्रारंभ हो जाता है, तो सिंपल से समझिए, मुंह का पीएच वैल्यू कम हो जाता है। तो कितना से कम होता है भाई, यहाँ दिया हुआ है, मुंह का पीएच वैल्यू 7 होने पर, मुंह का पीएच वैल्यू 5.5 से कम होने पर, या मुंह का पीएच वैल्यू 5.5 से अधिक होने पर, बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, क्योंकि मुंह का पीएच वैल्यू अगर 5.5 से नीचे गिर जाती है तो हमारा दांत जो है वो क्षय होना यानी टूटना प्रारंभ हो जाएगा। 42 के बाद 43 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, यानी हमारे पेट में कौन सा अम्ल प्राप्त होता है, निकलता है, स्रावित होता है, बताइए। ऑक्जेलिक एसिड होगा, गलत है। साइट्रिक होगा, गलत है। टार्टरिक होगा, गलत। ये सब तो हमारे आसपास जो वातावरण प्राप्त होता है उसमें पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे शरीर के अंदर बनता है, वो भी कहाँ, उदर में यानी पेट में। नेक्स्ट का चलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH माने अम्ल और क्षार दोनों मिलेगा तो क्या बनाएगा भाई, विलयन की अभिक्रिया में उत्पन्न लवण कौन सा लवण बनाएगा, तो सोडियम क्लोराइड बनाएगा, सिंपल सी HCl प्लस NaOH, ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो NaCl बनाएगा, प्लस में H2O जल बाहर निकलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र बताने का कोशिश करें। सोडियम कार्बोनेट के साथ कितने जल के अणु होते हैं, तो आपको याद होना चाहिए 10 जल के अणु होते हैं, यानी सोडियम कार्बोनेट तो सभी में दिया गया था, बट लेकिन Na2CO3 और 10H2 होता है। नेक्स्ट चलते हैं, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा, बताइए। बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र सोडियम कार्बोनेट होगा। ये तो पूरी गलत है क्योंकि ये धावन सोडा का होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं, आगे ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑप्शन में दिया गया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा, या सोडियम कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा। तो बताइए कौन सा होगा, जो बेकिंग सोडा मैंने खाने वाला सोडा का होगा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है। इसका अग्निशामक में भी प्रयोग किया जाता है बेकिंग सोडा का। अब नेक्स्ट चलते हैं,
अगला क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? यहाँ आपको दे दिया है, बताइए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र कौन होगा? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोलते हैं। अब बताइए जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यानी जल की अस्थायी कठोरता हो गया है, यानी उसकी कठोर जल है, तो उसमें हम क्या डालेंगे कि वो अस्थायी कठोरता हट जाएगा? तो धावन सोडा यानी धोने वाला सोडा, यानी Na2CO3 और 10 अणु जल के हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ अगर उसमें हम सोडियम कार्बोनेट अगर डाल देंगे तो क्या होगा? अस्थायी कठोरता खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, सोडा अम्ल में अग्निशामक किसका उपयोग किया जाता है? सोडा अम्ल में अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? ऊपर भी बताया था, इसको कमेंट में आंसर देने का कोशिश करें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल का सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ, और इस 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, कमेंट में जरूर दीजिएगा।